एक गांव में शांता अपने बेटे के साथ रहती थी। एक दिन उसके बेटे आशीष ने अपनी माँ को खबर दी। माँ, आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। बेटा, क्या बात है? माँ, मुझे शहर में नौकरी मिल गई। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन तू अकेला शहर में कैसे रहेगा? माँ, तुम चिंता मत करो, मैं शहर जाकर सब ठीक कर लूंगा। उसके बाद तुम्हें भी शहर बुला लूंगा। ये सुनकर शांता उदास हो गई। बेटा, तू मुझे छोड़ कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी यहाँ? माँ, चिंता मत करो, थोड़े से पैसे जोड़कर आपको वही बुला लूंगा। कुछ दिन बाद आशीष शहर चला जाता है। वहाँ वो नौकरी करने लगता है। हर सप्ताह वो माँ से मिलने गाँव आता था और कुछ पैसे घर खर्च को दे जाता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन शांता के घर एक पति पत्नी आए। बहन जी, हमने आपके लड़के को देखा है। हम अपनी बेटी शेफाली की शादी उससे कराना चाहते हैं। बहन, हमारी बेटी बहुत सुंदर है और हम आपको बहुत सारा दहेज देंगे। हमारे पास बहुत पैसा है। बहन जी, पैसे और दहेज की बात ना कीजिए। हम दहेज नहीं लेंगे और आप इतने पैसे वाले हैं, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं। हमारी आपकी कैसे नहीं पाएगी? ये सुनकर पति ने जवाब दिया। बहन जी, आप चिंता मत करो। यहाँ आने से पहले हमने आपके बारे में सब पता कर लिया है। हमें आपका लड़का बहुत पसंद है। आशीष से बात करके दोनों लड़की देखने जाते हैं। लड़की उन्हें पसंद आ जाती है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद शेफाली बहू बन के घर आ जाती है। कुछ दिन गांव में रहने के बाद आशीष अपने काम पर जाने लगता है। मैं इस गांव में नहीं रह सकती, मुझे भी शहर ले चलो। तुम कुछ दिन माँ के साथ रहो, फिर मैं तुम दोनों को शहर ले जाऊंगा। मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती। पता नहीं पापा ने क्या देखकर मेरी शादी यहाँ कर दी। या तो मुझे शहर ले चलो या फिर मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। बेटा, तू बहू को लेकर चला जा, मेरी चिंता मत कर। नहीं माँ, ऐसा करते हैं, हम सब साथ में शहर चलते हैं। तीनों शहर में रहने लगते हैं। शेफाली का व्यवहार धीरे धीरे बदल जाता है। वो हर समय सास से छुटकारा पाने के बारे में सोचती थी। एक दिन शांता आशीष से बात कर रही थी, तभी वहाँ शेफाली आ जाती है। अरे हाँ माँ जी हाँ, भड़का लीजिए इन्हें मेरे खिलाफ। जब से ये शहर में आए हैं ना तो मुझे कहीं घुमाने ले गए और ना ही मेरे साथ ढंग से बात करते हैं, और ये सब आपके वजह से हो रहा है माँ जी। शेफाली, ये किस तरह बात करी हो तुम मेरी माँ से? क्या कमी रह गई मेरे प्यार में? बस मैं केवल इसलिए कहीं नहीं जा पाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना माँ तो हमेशा मुझसे तुम्हें कहीं ले जाने की बात करती है। इसलिए मेरी माँ पर झूठे आरोप लगाना बंद करो। ये सुनकर शेफाली और गुस्से में आ गई। बेटी, गुस्सा मत कर, मैं इससे बात करती हूँ। आशीष, तू आज ही बहू को घुमाने ले जा और जो वो कहे उसकी हर बात माना कर। रहने दीजिए माँ जी, आप ही इन्हें भड़काती है और मेरे सामने भली बनने का नाटक कर रही है। मुझे अब कहीं नहीं जाना, और जाना भी होगा तो आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो कमरे में चली जाती है। उसकी इस बात से शांता बहुत ही दुखी होती है। उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। इधर आशीष भी बहुत दुखी होता है। अगले दिन से शेफाली ने दोनों के लिए खाना बनाना बंद कर दिया और आशीष के जाने के बाद अपने पिता के घर चली जाती। घर का सारा काम शांता करती और जब आशीष के आने का समय होता तो उससे 1 घंटे पहले शेफाली आ जाती थी। इस बात का आशीष को जरा भी पता नहीं था। एक दिन शेफाली अपने साथ एक आदमी को लेकर घर आई। माँ जी, ये आकाश जी है। ये बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। 1 महीने की यात्रा है जिसमें सारे तीर्थ कराते हैं, बहुत ही कम खर्च में। मैंने पैसे जमा कर दिया है, आप आज ही शाम को इनके साथ चली जाना।
लेकिन बेटी, एक बार आशीष से तो पूछ लेने दे। नहीं माँ जी, वो आपको जाने नहीं देंगे और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। शांता शेफाली की बातों में आकर शाम को उस आदमी के साथ चली जाती है। शाम को जब आशीष आता है तो वो माँ को ना पाकर पूछता है। तब आशा कहती है, माँ जी तो तीर्थ यात्रा पर चली गई है। उनके गांव से एक आदमी आया था, वो उन्हें अपने साथ ले गया। आशीष बहुत परेशान हो गया। वो कुछ दिन माँ का इंतजार करता रहा, लेकिन माँ नहीं आई। उसके बाद वो गांव गया माँ के बारे में पता करने, लेकिन माँ का कहीं भी पता नहीं चला। शेफाली बहुत खुश रहने लगी। उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया था। इधर वो आदमी शांता को बहुत दूर ले जाकर एक रेलवे स्टेशन पर बैठा कर चला जाता है। शांता को कुछ पता नहीं होता। जब वो सुबह देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। शांता घबरा जाती है। वो रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं कुछ समझ नहीं आता। इधर आशीष अपने माँ के लिए बहुत परेशान रहने लगा। वो बीमार पड़ गया। शेफाली ने जब ये सब देखा तो वो एक दिन अपने पिताजी के पास गई। पापा, जिस आदमी को आपने भेजा था उससे पता करो मेरी सास कहाँ है। उनके बिना तो ये बीमार पड़ गए। बेटी, तेरी सास को छोड़ने के बाद ही वो आदमी वापस आ रहा था। उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया और तब से मैं भी बीमार पड़ा हूँ। बेटी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर शेफाली रोने लगती है। इधर माँ के गम में आशीष की बीमारी बढ़ जाती है। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। आशीष एक दिन शेफाली से कहता है, शेफाली, तू मुझे गाँव ले चलो। मैं अपने प्राण अपने घर में त्यागना चाहता हूँ। मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। ये सुनकर शेफाली रोने लगती है और आशीष को गाँव ले जाती है। जब वे अपने घर पहुँचते हैं तो देखते हैं शांता घर में खाना बना रही थी। ये देखकर शेफाली अचंभे में आ जाती है। आशीष अपने माँ को देखकर रोने लगता है। शांता आशीष की हालत देखकर उसे बैठने को कहती है। माँ, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बेटा, बहू ने जिस आदमी के साथ मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजा था वो धोखा देकर भाग गया। मैं भटकते भटकते किसी तरह गांव पहुंच गई। मुझे लगा मेरे शहर में आना बहू को पसंद नहीं था, इसीलिए यही मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करने लगी। लेकिन तूने अपनी ये हालत कैसे बना रखी है? माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में मैंने अपनी ही गृहस्थी में आग लगा बैठी। इनकी ये हाल कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया। ये सब मेरे पिता ने करवाया था। वे भी बहुत बीमार है और वो आदमी एक्सीडेंट में मर गया जिसे मेरे पिता ने भेजा था। अब तुम यहाँ से चली जाओ। मैं अपनी माँ के जड़ों में मरना चाहता हूँ। मुझे चैन से मरने दो। नहीं बेटा, अब तू क्यों चिंता करता है? मैं तुझे मरने नहीं दूंगी और बहू को माफ कर दे। इसे अपने किए की सजा मिल गई। उसके बाद सास बहू ने दिन रात आशीष की सेवा की, उसे खुश रखने की कोशिश की। माँ का प्यार पाकर आशीष कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। माँ, मैं शहर नहीं जाना चाहता। यही कुछ काम कर लूँगा। शहर की चकाचौंध में सब धुंधला नजर आता है, यहाँ तक कि रिश्ते भी। कुछ दिन बाद शेफाली के पिताजी घर आए और शांता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। बहन जी, मैं अपनी बेटी को सूखी देखना चाहता था, लेकिन ये भूल गया एक माँ को उसके बेटे से अलग कर जो अपराध कर रहा हूँ, उससे मेरी बेटी का संसार कभी सुखी नहीं रह सकता। मैंने आप सभी को माफ कर दिया। इसके बाद शेफाली बिल्कुल बदल गई। वो अपनी सास की सेवा करने लगी।
आशीष उसके आचरण से खुश रहने लगा।